आयकर कार्यालय के आयकर महासंघ के जिलाध्यक्ष जायसवाल जी जायसवाल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस बजट पे अपनी यहाँ बात रखें। धन्यवाद वरिष्ठ साथी। ये बजट मुख्य रूप से अगर 3 धाराओं में बांटा जाए तो इस बजट से घरेलू तबके को, केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को और कॉरपोरेट घराने को इस बजट से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन इस बजट की बात की जाए तो ये बहुत सालों का अगर देखा जाए तो ये बजट बहुत ही कम पीरियड का रहा, लगभग सिर्फ 1.5 घंटे में ही बजट समाप्त हो गया। इससे पता चलता है कि सरकार के पास बहुत कुछ देने और बहुत कुछ कहने के लिए भी शायद अब समय नहीं रह गया है। तो ये बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। इससे ना तो किसी कर्मचारी संगठन को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक फ़ायदा अगर कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट में 14% जो NPS की कटौती होती थी उसमें जो रिलीफ मिलती थी वो 10% की थी, तो उसको सेंट्रल में 14% की थी और स्टेट में 10% की ही डिडक्शन की रिलीफ मिलती थी। उसको इन्होंने ये एक तरीके से कहा जाए तो फ़ायदा नहीं है, ये गलती थी पिछले सालों की। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो साथी थे वो सफ़र करते थे और 4% का एक्स्ट्रा टैक्स उन्हें देना पड़ता था। अब वो 14% की रिलीफ उन्हें भी मिलेगी। तो ये एक विसंगति को इन्होंने सही किया है। बाकी ना कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो बहुत लोगों की मांग थी वो सही हो पाई है। 2.5 से 5 लाख का अभी भी 5 लाख से ऊपर की अगर है तो आपको 2.5% के टैक्स में आना पड़ेगा। इससे कॉर्पोरेट जगत को भी बहुत उम्मीदें थी कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट टैक्स से रिलीफ मिलेगी, लेकिन सरकार उस दिशा में कुछ कर नहीं पाई है। जहाँ तक कर्मचारी संगठन की बात है तो हमें बहुत ही निराशा हुई है कि एक बार फिर सरकार को कुछ कहने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारी जो मांगें थी उन मांगों को न मानते हुए एक बार फिर विनिवेश की दिशा में आगे की ओर कदम बढ़ाया है। एयर इंडिया में विनिवेश, साथ ही 5G स्पेक्ट्रम में विनिवेश और LIC का IPO, यह सरकार की आज की बजट की 3 मुख्य चीज़ें थी जो आकर्षण थी। वो कर्मचारी महासंघ इन तीनों का सदियों से विरोध करता आ रहा है और आगे विरोध करेगा। इस दिशा में यह बजट बहुत ही निराशाजनक रहा, खासकर कर्मचारी महासंघ की ओर से।